आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे लीडरशिप पर परीक्षित भारती के क्या विचार हैं। साथ ही जानेंगे एक बेहतरीन लीडर किस प्रकार से होना चाहिए, एक बेहतरीन लीडर में किन गुणों को होना अत्यंत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। पहला है, सूर्य ग्रहों से कई गुना बड़ा होता है और इसलिए ग्रह सूर्य के निरंतर चक्कर लगा रहे हैं। लीडर में नेतृत्व के गुण सूर्य जैसे होने चाहिए, अर्थात लीडर बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। एक बेहतरीन लीडर जहां खड़ा हो जाता है वहीं भीड़ लग जाया करती है, यही उसके व्यक्तित्व का आकर्षण है। जिंदाबाद के नारों से लीडर के प्रभाव को जानने के लिए जनता आकर्षित होती है। इससे लीडर को भी प्रेरणा मिलती है जो अस्थायी होती है, जबकि वास्तविक सत्य का जानकार लीडर अंदर से प्रेरित होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जो बिना जिंदाबाद के नारों के बीच आम जीवन पर खुद का गहरा प्रभाव कर्मों से निरंतर छोड़ता रहता है। तो कौन बनना चाहेगा विश्व गुरु? जो भी विश्वास पात्र है वह आए आदर्श परिवार के साथ। सफलता का सरलतम सूत्र यह है कि दूसरों के सूत्र को रटो मत, बल्कि अपने खुद के सूत्र खुद गढ़ो, क्योंकि लीडर कॉपी नहीं करता बल्कि लोग लीडर को कॉपी करते हैं। आप क्या हैं सोचो तो ज़रा। अर्थात अपने सिद्धांत खुद बनाओ अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो। योद्धा के पास बातों के लिए वक्त जरा भी नहीं होता, क्योंकि वह काम में निरंतर लगा रहता है। एक लीडर बेवजह फालतू की बातें करने से बेहतर वह निरंतर कार्य में लगा रहता है, निरंतर रचनात्मक कार्य में लगा रहता है। बात करते हैं बेहतरीन योद्धा और सत्य बोलने वाला कभी हार नहीं सकता, चाहे वह अपने सिद्धांतों के कारण बलि ही क्यों न चढ़ जाए। उदाहरण हम देख सकते हैं, भगत सिंह और सुकरात अपने सिद्धांतों की खातिर उन्होंने मर जाना स्वीकार किया, लेकिन वो सत्य से पीछे हटे नहीं। अब बात करते हैं एक बेहतरीन लीडरशिप या टीम की भावना जो है उस पर चर्चा करते हैं। असंभव समझा जाने वाला लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम की भावना से चलते हैं। यहाँ पर एक लीडर में बेहतरीन टीम को एक साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। ये लीडर का एक सर्वोत्तम गुण है। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, ये लीडर कभी नहीं करता। आत्मचिंतन सबको अपने हाल पर छोड़ देने वाला आम इंसान होता है, जबकि सबको अपने हाल से बाहर निकालकर बेहतर दिशा में लाने वाला ही योद्धा होता है। सोचो कि आप क्या हैं। अपने आप आत्मचिंतन करिए कि आप लोगों को उस हाल पर छोड़ देते हैं जैसी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर आप उनके जीवन में बदलाव की बात करते हैं। एक लीडर निरंतर सुधार की बात करता है। अब बात करते हैं लीडर के एक और प्रभाव की। बादल घमंड में कितना भी उड़ गए हो, लेकिन जिस दिन सूरज से सामना होगा वह पिघल जाएगा। जब समस्याएं लीडर के सामने आती है, जब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले व्यक्ति लीडर के सामने आते हैं, तो लीडर के प्रभाव से निरंतर कमज़ोर साबित होते हैं। लीडर उन पर हमेशा भारी साबित होता है। अब बात करते हैं लीडर के उस गुण की, वह गुण जो अपने जूनियरों को लीडर हमेशा साथ में लेकर चलता है। तो उस गुण की बात करते हैं। जूनियर से गलतियां अधिक होती है, जबकि सीनियर से बहुत कम। इसका अर्थ यह है कि सीनियर से लंबे समय तक गलतियों को सुधार किया है सीनियर ने, और इसी कारण से वह बहुत कम गलतियां करते हैं। आपको भी अगर एक बेहतरीन क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की बात की गई है, तो आप शुरुआत में गलतियाँ आप धीरे धीरे करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जो गलतियाँ करने की जो पोटेंशियल जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप निरंतर सुधार करते जाएंगे, तो आप भी एक दिन बेहतरीन लीडर कहलाएंगे। यहाँ पर हम सीनियर और जूनियर का उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक सीनियर ने लंबे समय तक उस कार्य को किया है, तो वो उस कार्य में इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसे सीनियर होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि उसने परिश्रम किया है, कठिन परिश्रम किया है। एक जूनियर को भी उससे सीख लेनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपने इस कार्य को कितना बेहतर किया
और कितना ईमानदारी से आप उस पर चले, तो उसी प्रकार की बातों को एक जूनियर को भी फॉलो करना चाहिए। तो आशा है आपको लीडरशिप पर ये विचार काफ़ी मोटिवेटेड करेंगे और एक लीडर बनने में आपको बेहतरीन शिक्षाएं, एक बेहतरीन प्रेरणा प्रदान करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे किसी अच्छे विचारों के साथ। फिर बढ़ाते हैं पूर्णता की और निरंतर उत्साह से कदम। धन्यवाद आप सभी का।